डिविडेंड वाले चैप्टर में याद है मैंने क्या कहा था कि हम समंदर के किनारे बैठे हैं, शोर पे बैठे हैं, लहरें आ रही हैं, हमारे पैरों पे लग रही हैं और हम सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। अब टाइम है उस समंदर में गोता लगाने का, यानी वो स्टॉक्स जो कि कैपिटल गेन्स देते हैं, मतलब जिनकी प्राइसेस स्टॉक मार्केट में बढ़ती है, उनको कैसे देखना है, उनमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। सो सबसे पहले बिफोर वी गो इनटू दैट, लेट्स सी वेयर आर वी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स को या किसी और को अपने पैसे दे दें। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड इज द ओनली लीगल वे टू डू दैट, बट डू दैट। नंबर 2, फिर हमने कहा कि लेट्स डाइव इन एंड लेट्स लुक एट स्टॉक्स जो कि आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं, यानी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स। बढ़ते भी कम है, घटते भी कम है। पाकिस्तान में इन कंपनीज को आ गया है कि पैसे कैसे बनाना है, और ये कंपनीज पे आउट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी मिलती है और आपको साथ साथ पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम भी मिलती है। अब है थर्ड टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे, यानी स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन्स वाले स्टॉक्स को कैसे पकड़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई कौन से स्टॉक्स होते हैं या स्टॉक्स कैपिटल गेन्स देते क्यों हैं। सो वेरी सिंपली इसका जवाब यह है कि जब जब कोई भी कंपनी जो लिस्टेड हो उसके अगर नफ़े बढ़ते हैं तो स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ऑफ कोर्स बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे कि नफ़े कब बढ़ते हैं, कौन से ऐसे हालात होते हैं जिसमें नफ़े नहीं भी बढ़ते हैं तब भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती हैं, कौन से ऐसे हालात होते हैं जिसमें नफ़े बढ़ रहे हो उसके बाद भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही होती हैं। करते हैं, सब पे बात करते हैं। बट पहली चीज़ ये समझ लें, अगर किसी कंपनी का नफ़ा बढ़ रहा है, टेक्निकली स्पीकिंग उसकी स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगी, जानी चाहिए थियोरेटिकली। अब दूसरा सवाल, स्टॉक्स की अर्निंग्स कैसे बढ़ती हैं। स्टॉक्स की अर्निंग्स उस वक्त बढ़ती हैं जब वो कंपनी री इन्वेस्ट करती है जो भी नफ़ा उसने कमाया है अपने ही बिजनेस के अंदर, यानी कि वो कंपनीज जो कि डिविडेंड नहीं देती हैं। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, वो कंपनीज जो कि डिविडेंड देती हैं आपको पैसिव इनकम बना के देती हैं। बट जब वो डिविडेंड दे रही होती हैं तो वो अपने ही बिजनेस में जहां से एक्चुअली वो पैसे कमा रहे हैं वहां री इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, इसीलिए उनकी अर्निंग्स की ग्रोथ रिलेटिव टू दी स्टॉक्स जो भी हम बात करेंगे वो कम होती है। सो व्हाट डिड वी लर्न कि जो जो स्टॉक डिविडेंड कम देता है, री इन्वेस्ट करता है, उसकी अर्निंग्स तेजी से ऊपर जाती हैं, या रिलेटिवली वो स्टॉक ज्यादा तेजी से ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। सो अब हम वन बाय वन नीचे आ रहे हैं। तो अगला सवाल आपका होगा कि री इन्वेस्टमेंट कैसे होती है या कंपनी री इन्वेस्टमेंट करती कैसे है। तो कंपनी मोटा मोटा 3 तरीके से री इन्वेस्टमेंट करती है। नंबर 1, न्यू प्लांट इंस्टॉलेशन, या जिसको हम लोग केपेक्स कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक बॉटल बना रही थी, उसने कहा कि यार मेरे पास पैसे आए हैं, पाकिस्तान में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं नया बॉटल का प्लांट लगा लेता हूँ। उसने नया बॉटल का प्लांट लगा लिया। नया बॉटल का प्लांट लगाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसको मशीन ख़रीदनी है, लोगों को हायर करना है, ज़मीन ख़रीदनी है, वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इज कि आप अपना क्रेडिट जो कि आपसे बायर बाय करता है उसको क्रेडिट डेज आप बढ़ा दें, इससे भी ग्रोथ आती है। इसको भी री इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल री इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप ये बॉटल्स बेच रहे थे और लेट्स से आप साल की 1,00,000 बॉटल्स बेच रहे थे, और आप जो भी आपसे परचेज करता था, ऑफ कोर्स होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, आप उसको 15 दिन का क्रेडिट देते थे। अब वो कहता है सर अगर आप मुझे 15 दिन का नहीं, अगर आप मुझे महीने का क्रेडिट दे देंगे ना तो मैं आपसे 20% एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। तो आपने क्या कहा, यार मेरे पास कैपेसिटी है, जगह है, मैं इसको 15 दिन का और क्रेडिट दे देता हूँ, टोटल महीने का क्रेडिट हो जाएगा। ये भी एक किस्म की री इन्वेस्टमेंट है, इससे भी आपको ग्रोथ आ रही है। नंबर 3, हो सकता है कि कंपनी ने डेट लिया हुआ हो। कंपनी डेट लेके क्या कोशिश कर रही थी, फॉर एग्जांपल अभी हम थोड़ी देर बाद जब जब थीम्स पे आएंगे, सेक्टर्स पे आएंगे, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। बट यहाँ पे ये समझ लें कि एक कंपनी ने डेट लिया, कंपनी ने कहा कि यार मुझे डेट नहीं समझ में आता, मुझे डेट उतारना है क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, 21% की फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर मैं चल ही नहीं सकता। तो ये भी इज़ अ काइंड ऑफ री इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। ये नॉट एज सच ग्रोथ लेके आती है बिजनेस के अंदर, बिकॉज हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी जो आप पैसे दे रहे हैं कंपनी को उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कम होती है। जिन लोगों ने फाइनेंस का कॉन्सेप्ट समझा होगा या पढ़ा होगा कभी तो उनको पता होगा, बट मोटा मोटा आप ये समझ लें कंपनी अपने आप को डी रिस्क कर रही होती है।
डी रिस्क का क्या मतलब, हो सकता है खुदा ना खास्ता यहाँ से 40% डिस्काउंट रेट हो गया या इंटरेस्ट रेट हो गया तो क्या करेंगे, तो कंपनी फंस जाएगी, राइट। अगर कंपनी कमाई 15% 20% ग्रॉस मार्जिन में रही तो मर गई। सो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ री इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस कि आपने कहा कि भाईजान वापस अपने डेट वापस पार्क करो, अपनी किताब को क्लीन करो, इस टाइम पे इन बुरे हालात से बचो और उसके बाद आगे जाके एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी वापस सोचते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं मोटे मोटे जिसमें कंपनी री इन्वेस्ट कर रही होती है अपने बिजनेस के अंदर ही। री इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, वंस अगेन री इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है क्योंकि उसको आगे जाके अपनी अर्निंग्स को ग्रो करना है। अब सवाल आता है कि भाई पता कैसे चलता है कि कोई कंपनी री इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये तस्वीर देखें अपनी स्क्रीन पे जो आ रही है, ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए हैं। 2 एग्जाम्पल्स में एक है लकी सीमेंट और एक है फौजी फर्टिलाइजर। अब ये लकी सीमेंट की अर्निंग्स देखें 47 समथिंग की, और लकी सीमेंट का पे आउट देखें 6.5 रुपये। ये जो बाकी पैसे बच गए विच इज़ प्रॉब्ली 40 रुपये के करीब, ये कहाँ गए, ये कंपनी ने अपने बिजनेसेस के अंदर री इन्वेस्ट कर दिया। सो जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है या रोक लेती है उसका री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। मैंने नीचे रेशो भी निकाल के आपको दिखाया। वर्सेस ये एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की। लास्ट वीडियो में याद है हमने डिस्कस किया था कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा पे आउट करती है। इसका री इन्वेस्टमेंट रेशो देखें 23%, यानी कि ये अपने बिजनेस में कोई खास री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, वर्सेस लकी सीमेंट। अब ये लकी सीमेंट को मैंने क्यों अलग किया है, बाकी कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, ये अगली वीडियो के अंदर आपको डिटेल में सब कुछ मिलेगा। बट अभी ये समझ लें आप कि जो कंपनी डिविडेंड कम देती हैं वो री इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर आपको नजर आए कि एक कंपनी की 20 रुपए की अर्निंग है, उसका डिविडेंड पे आउट रेशो 0 है, मतलब वो री इन्वेस्टमेंट कर रही है। अच्छा, बाय द वे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वो री इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे कर रही है और अर्निंग्स बढ़ेंगी। आगे जाके हमने 4 जिन डिस्कस किए हैं, जैसे ये सेक्टर्स सारे खत्म होंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म होगा, हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जिन पे कोई बात नहीं करता है। कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स में आपको ये बात मिलती ही नहीं है, वो हमने बात की है। उसमें से एक टॉपिक है 4 जिन। कुछ कंपनीज पैसे अपने पास रखती हैं लेकिन ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करती हैं जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कोई फायदा नहीं है। सो स्टिक अराउंड, दैट वीडियो इज कमिंग। बट मोटा समझने की क्या ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये कंपनी डिविडेंड कम दे रही है, इसका मतलब वो अपने पैसे बचा रही है, री इन्वेस्ट कर रही है। री इन्वेस्टमेंट मशीन में भी कर सकती है, वो री इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में भी कर सकती है, वो री इन्वेस्टमेंट डेट उतारने में भी कर सकती है। यही 3 चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले। अब आया सबसे बड़ा सवाल, जब री इन्वेस्टमेंट एक कंपनी करती है तो अर्निंग्स में ग्रोथ आती है। जब अर्निंग्स में ग्रोथ आती है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है। जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है तो क्या हम वो स्टॉक्स ले ना लें, करते हैं उस पर भी बात। बट येस, जो कंपनी री इन्वेस्टमेंट करती है देयर इज़ अ हाई चांस कि उनकी अगले कुछ सालों में अर्निंग्स ऊपर जा रही हो। तो क्या आपको ये पता चल सकता है? ऑफ कोर्स आपको ये पता चल सकता है। पूरी रिसर्च इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। क्या किसी स्टॉक को हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि वो आगे जाके तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा? यस, हम फोरकास्ट कर सकते हैं। पूरी इंडस्ट्री बनी है इसके ऊपर, इसीलिए वो रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, इसीलिए वो टारगेट प्राइसेस देते हैं, इसीलिए वो अपसाइड बताते हैं, इसीलिए वो बिजनेस प्लान की डिस्कशन करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर यू डाइव डीप। नाउ वी आर डाइविंग डीप, सो वी कवर्ड ऑल ऑफ देम। नहीं समझ में आया, एक बार ये वीडियो वापस देखें। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? बिकॉज अगली वीडियोस के अंदर मैं इन चीज़ों को रेफर करूंगा। सो एज अ प्रोफेसर मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक बार ये वीडियो आप वापस देख लें अगर आपको नहीं समझ में आया तो। कोई चीज़ ऐसी डिफिकल्ट नहीं थी, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली सो दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे थीम्स। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ इत्तफाक नहीं होता। इत्तफाक होता है मतलब लोग सट्टे करके किसी स्टॉक को बढ़ा देते हैं, बट इत्तफाक से कोई कंपनी आके लिस्ट नहीं हो जाती। इत्तफाक से वो ये नहीं सोचती है कि मुझे स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करनी है और पैसे रेस करने। इत्तफाक से वो सेकेंडरी लिस्टिंग नहीं करती है। इत्तफाक से वो बायबैक नहीं करती है, डिविडेंड नहीं देती है। तो कंपनीज को अब हम थीम्स में तोड़ते हैं। उस थीम्स के बाद फिर हम सेक्टर्स के अंदर जाएंगे और उन सेक्टर्स को इस थीम में प्लेस करेंगे। थीम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। थीम्स को एक बार समझ लिया, आपको हर थीम का रिस्क समझ में आ जाएगा। कब किस थीम पे बेट करना है, यानी कब कौन सा सेक्टर लेना है जो उस थीम के अंदर आता है, और कब कौन सा स्टॉक लेना है जो सेक्टर के अंदर आता है, वो सारी चीज़ें आपको अगली कुछ वीडियोस में मिलेंगी। सो नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट थीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डू लिसन टू दैट।